हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQDET लेट्स मल्टीप्लाई नॉलेज। नासा ने एक पृथ्वी के जैसा दिखने वाला ग्रह खोज निकाला है और इस पे जल की भी संभावना है। एक कवि की कल्पना देखें तो ये उस ग्रह का इलस्ट्रेशन है जिसमें चट्टाने भी हैं, पानी भी है, लाइट भी है, यानी कि जीवन की 100% संभावनाएं यहाँ पे हैं। और ये पृथ्वी जैसा दिखता ही है तो इसको ट्विंस भी कहा जा रहा है। एक्चुअल में जो ये ग्रह है इस तरह का है और ये रेड ड्वार्फ का चक्कर लगाता है, यानी कि रेड ड्वार्फ इसका स्वामी है। रेड ड्वार्फ बेसिकली क्या होता है, एक लाल बौना तारा कहा जाता है जो कि बहुत जिनका लंबा जीवन काल होता है और ये सूर्य से अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं, यानी कि ये ग्रह कूल हो, इस बात की प्रबल संभावना है। अब इसका नामकरण क्या किया है नासा ने, तो इसका नाम दिया गया है केपलर 1649c। उसके बाद केपलर क्यों लगा इसके नाम के आगे, केपलर इसे खोजा ही है केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने। मजे की बात यह है कि ये केपलर स्पेस टेलीस्कोप रिटायर हो चुका है 2018 में। इसके डाटा पर रिसर्च चल रही थी, तब साइंटिस्ट को इस पृथ्वी का क्लोन दिखा, इसमें पृथ्वी के क्लोन की संभावनाएं दिखी, तो साइंटिस्ट सजग हुए और इस पे रिपोर्ट सामने आई है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट क्या है, एक्सोप्लैनेट यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बाहर जो प्लैनेट होगा वो एक्सोप्लैनेट कहलाएगा। और केपलर टेलीस्कोप को 2009 से 2018 के बीच इसी काम में लगाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि केपलर टेलीस्कोप ने करीबन 5 लाख तारे गिन डाले और 2000 से अधिक नए ग्रहों की खोज, एक्सोप्लैनेट्स की खोज केपलर टेलीस्कोप ने की। अब उसी में ये करिश्मा निकल कर आया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पृथ्वी से काफी समानता रख रहा है और इसके साथ ही ये जो ग्रह है वो हैबिटेबल जोन में है अपने तारे के। अब ये हैबिटेबल जोन क्या होता है इसको हम समझते हैं पहले। देखिए, हैबिटेबल जोन का मतलब सीधे सीधे कंफर्टेबल जोन होता है। ये सूर्य है, ठीक, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के हैबिटेबल जोन में है। अगर ये हैबिटेबल जोन नहीं होता तो यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाता। देखिए, अगर बहुत पास में होगा कोई ग्रह सूर्य के तो वो टू हॉट है, और अगर कोई ग्रह पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है तो वो टू कोल्ड हो जाएगा। यानी कि ये हैबिटेबल जोन क्या हुआ, जहां ना हॉट ना कूल, टू जस्ट राइट। ये जस्ट राइट का कंसेप्ट ही हैबिटेबल जोन बनाता है। अब इस बात को सत्यापित करते हुए यदि हम मान लीजिए हमारी पृथ्वी जो है, ठीक, आज प्लूटो ग्रह की जगह होती, ठीक, तो हमारा जल क्या होता, सारा बर्फ बन जाता। और यदि बुध के स्थान पे होती, यानी कि सूर्य के काफी नजदीक, तो हमारे यहाँ का जल वाष्प बनकर उड़ जाता, यानी कि पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं रहता और जल बिन सब शून्य, यानी कि पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको गोल्डीलॉक्स जोन भी बोला जाता है। हैबिटेबल जोन को गोल्डीलॉक्स जोन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये भी सुन लीजिए जल्दी से। ये एक फेरी टेल पे आधारित है, 3 बियर्स पे। कहा जाता है कि 3 भालू थे जिनका आकार अलग अलग था। एक बड़ा भाई था, एक सेंटर बिल्कुल छोटा और एक मीडियम था, ठीक। अब इनके घर में एक गोल्डीलॉक्स नाम की महिला जाती है। वैसे वो बहुत सारी चीजें करती, लेकिन इन शॉर्ट में बता दूं कि वो 3 बर्तन रखे रहते हैं इनके, ये खाना उसमें छोड़ के बाहर घूमने चले जाते हैं। अब गोल्डीलॉक्स क्या करती है, वैसे भोजन का चुनाव करती है जो ज्यादा ना गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो, ठीक। इसी तरह उसी चेयर पे बैठती है जो उसके लिए कंफर्टेबल हो। तो उसी से ये धारणा निकली कि जस्ट राइट होनी चाहिए चीजें, तभी वहां पे जीवन संभव होगा। तो ये गोल्डीलॉक्स फेरी टेल से जुड़ गया और इसको गोल्डीलॉक्स जोन बोले जाने लगा। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मास और ऑर्बिट कैसा है इस नए प्लेनेट का। ये जो एक्सोप्लैनेट डिफाइन हुआ है इसको नासा ने रॉकी प्लेनेट कहा है। इसका साइज जो है वो पृथ्वी से थोड़ा सा ही ज्यादा है, ठीक, यानी कि लगभग पृथ्वी के बराबर है। और ये अपने ग्रह के चक्कर लगाने में, यानी कि रेड ड्वार्फ के चक्कर लगाने में 19.5 अर्थ डे लेता है, ठीक। और पहले ही बता चुका हूं कि ये उसके हैबिटेबल जोन में। अगर इसके क्लाइमेट की बात करें तो अभी बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन
लेकिन ये बहुत बड़ी संभावना जताई जा रही है कि ये 75% ऑफ जो इसकी लाइट है वो अपने होस्ट तारे से लेता है। जिस तरह से पृथ्वी 75% या काफी कुछ जो अपनी जो लाइट है वो सूर्य से लेती है, इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो वाटर की जो उपस्थिति है वो संभावित है। इस पर अभी रिसर्च जारी है, लेकिन कंपोजिशन ऑफ केपलर 1649c एटमॉस्फेयर अभी पूरी तरह से हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। आई होप ये जानकारी आपके लिए यूजफुल साबित होगी। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।